करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं कर नैनो दीदार, इन आँखों से दीदार करो, भगवान महल में बैठा है ऊपर। ये बहुत ही प्यारा कबीर साहब का शब्द है, अनमोल शब्द है। ये पूरा आध्यात्म की नींव है। ये आध्यात्म का पूरा विशद वर्णन है, इसमें पूरे कमल चक्रों के मंत्रों का वर्णन है, पूरे विधि विधान है, ये सब कुछ है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये अध्यात्म का शीर्ष शब्द है। इसको शेयर करें, और बड़ा है ये, 32 कड़ियों का ये शब्द है इसमें, और सब कुछ है इसमें। ध्यान से अगर सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कबीर साहब ने मोक्ष के लिए क्या मार्ग बताया है, क्या साधना बताई है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार कमल तक की क्या विधि विधान बताई है, सब कुछ इसमें है। करने नो दीदार, बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरा सुनना। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। भगवान बैठा है, साकार बैठा है, शाश्वत बैठा है ऊपर। काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष दया सद धारो। मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ विसारो, ये भूलना पड़ेगा अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष चाहिए है, तो ये कुछ मर्यादा है सदगुरु की। काम वासना, क्रोध, मद, कहते हैं धन का मद, लोभ, लोभ विसारो, ये भूल जाओ। सील संतोष दया सत धारो, सील व्यक्ति, संतोष व्यक्ति, क्षमा वाला व्यक्ति, और सत धारो, सत होना चाहिए। और मद मास मिथ्या तज डारो, मद शराब पीना, मांस खाना, ये मिथ्या तज, मिथ्या झूठ, मिथ्या बुराई तज के न छोड़ना पड़ेगा। मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। और करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं ज्ञान घोड़े असवार, कहते हैं सतगुरु के ज्ञान के घोड़े पे चढ़ जाओ, सतगुरु के वचनों के हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। भ्रम से न्यारा है, जो भ्रम पाले बैठे हो ऐसा नहीं है। भगवान भगवान है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो भगवान कह रहा है ये चीज़ें छोड़ के अब साधना कर लो। कैसी साधना? धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। कुंभक कर रे चक्करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। और करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं धोती नेति बस्ती पाओ, ये योग की क्रिया हैं। कह रहे पहले के योगी क्या करते हैं, धोती करते थे, नीति करते थे, बस्ती करते थे, पूरा अपना शरीर को अंदर से साफ करने के लिए। आसन पदम जुगत से लाओ, हजारों साल बैठे रहते थे। और कुंभक कर रेचक करवाओ, कुंभक रेचक श्वास की क्रिया करते थे। कहते इनसे भी बड़ी क्रिया है, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। पहले मूल कमल की साधना कर। मूल कमल दर चतुर बखानो, ओ कलिंग जाप लाल रंग मानो। देव गणेश तहाँ रूपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर दुलारा है। कहते हैं सबसे पहले भगवान की मार्ग की कड़ी में गणेश जी का स्थान आएगा। पहला मूल कमल चक्र आएगा। चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो। देव गणेश तहाँ रूपो थानो, रिद्धि सिद्धि चवर दुलारा है। रिद्धि सिद्धि के मालक हैं गणेश भगवान। स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो। और उलट नागिनी का सर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। कहते हैं दूसरा देखो स्वाद चक्र है, और यहाँ ब्रह्मा जी और सावित्री का स्थान है। जिस सारे कमलों का वर्णन किया है कि जो हमारे सूक्ष्म कमल चक्र है, इनका पूरा आध्यात्म में कितना महत्व है। सारे देवी देवता हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से वास करते हैं। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा।
और हिरिंग जाप तासुमुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। देखो तीसरा नाभि कमल की बात कर रहे हैं सदगुरु। द्वादश कमल हृदय के माही, हृदय कमल जंग गौर शिव ध्यान लगाई, इसमें गौरी और शिव भगवान का वास है। सोहम शब्द तहाँ झुन खाई, गन करे जय जयकारा है। और दो दल कमल कंठ के माई, कंठ कमल है फिर। और तेहि मिद बसे अविद्यावाई, कहते हैं यहाँ अष्टांगी दुर्गा माँ के वास है कंठ कमल में। और हरि हरि ब्रह्मा चंवर ढुराई, तहाँ श्रृंग नाम उच्चारा है। ये सारे सूक्ष्म रूप से कबीर साहब ने इसके नामों की वर्णन किया है, इनके कमलों चक्रों में वर्णन किया है। तापर कंज कमल है भाई, और बग भौरा दुई रूप लखाई, निज मन करत वहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यहाँ नैनों के बीच में इसके आगे वाला। कमलन भेद किया निर्वारा, ये बहुत। और यह सब रचना पिंड मझारा, सतगुरु कह रहे हैं कि तेरे शरीर के अंदर है ये रचना, तेरी सूक्ष्म रूप से सारे देवी देवता तेरे हृदय मतलब शरीर के अंदर है, वास करते हैं। और सत्संग कर सतगुरु सिरधारा, वह सतनाम उच्चारा है। कहते हैं सतगुरु के साथ में अगर आपने सतनाम की साधना करके जाए तब ऊपरी यात्रा होगी। आँख कान मुख बंद कराओ, पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, आँख बंद करते थे, कोई कान बंद करता था। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। कहते अनहद झिंगा की आवाज़ सुनो, कान बंद कर लो, आँख बंद कर लो, नाक बंद कर लो और झिंगे जैसी आवाज़ सुनसुनाहट सुनो, तो ये कोई भक्ति नहीं है। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, और दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। तब गुलजार देखने को मिला है। चंद सूर एक घर लाओ, और सुषमन से ती ध्यान लगाओ। कहते इड़ा पिंगला और सुषमना द्वारा सूक्ष्म रूप से सुषमन से ती ध्यान लगाओ। त्रिवेणी के संग समाओ, भौर उतर जल पारा है। घंटा शंख सुनो धुंदोई, कहते घंटा और शंख दोनों की आवाज़ आएगी जब साधना में ऊपर जाओगे। घंटा शंख सुनो धुंदोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। 1000 कमलों की ज्योतियाँ अंदर जब आप ध्यान में उतरेंगे तो 1000 कमल की झिलमिल झिलमिल ज्योतियाँ दिखेंगी। सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई, तामद करता निरखो सोई। बंकनाल धस पारा है, बंकनाल की घाटी मिलेगी। कहते हैं डाकनी सांकनी बहु किलकारें, डाकनी सांकनी आ जाएंगी। और जम किंकर धर्म दूत हकारे, और सत्य नाम सुन भागे सारे। जब सतगुरु नाम उच्चारा है, जब सतगुरु का सच्चा नाम आप उच्चारण करेंगे, सतनाम का सच्चा जाप करेंगे, तो कहते हैं डाकनी सांकनी भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। और गगन मंडल बिच ऊर्ध्वमुख कुइया, और गुरुमुख साधु भर भर पिया। और निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। कहते हैं जो सगुड़ा है, जिसका कोई गुरु है, वो तो कहते हैं पूरा सब कुछ अमृत पिएगा, और जो निगरा रहेगा वो प्यासा मर जाएगा। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, फिर आगे की यात्रा जैसी आप देवताओं की लोगों के आगे जाएंगे तो वहाँ त्रिकुटी महल मिलेगा। त्रिकुटी महल, त्रिकुटी महल में विद्या सारा। अनहद वर्जे बजे नगाड़ा, और लाल बरन सूरज उजियारा। चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है, ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही, ओम। और करने नो दीदार महल में प्यारा है, भगवान बैठा है, साकार है भगवान, इन्हीं आंखों से देखने को सतगुरु कह रहे हैं। कहते हैं साध सोई जिन यह गढ़ चीना, 9 दरवाजे पिरकट चीना। और 10वां खेल जाए जिन
दीना जहाँ कुलुफ रहा मारा है। कहती हैं 10 द्वार पार करके जाना है, 9 दरवाजे प्रकट कीने, 10वां द्वार सतगुरु का द्वार है। आगे सेत सुन्न है भाई, आगे सेत सुन्न है, और मान सरोवर बैठे अन्यायी। कहते हैं मान सरोवर में खुद ये काल बैठा है। और हंसन मिल हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, और अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा। कहते किंगरी और सारंग की आवाज़ सुनाई देगी ब्रह्मलोक में, और अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा, ब्रह्मलोक की बातें लिख रहे हैं सतगुरु। और द्वादश भानु हंस उजियारा। कहती हैं यहाँ से जो साधक जाएगा, भगत जाएगा, द्वादश भानु 12 सूर्य बराबर उसका तेज हो जाएगा, 12 सूर्य के समान उसका तेजोमय होके जाएगा वहां पर। द्वादश भानु हंस उजियारा, और खटदल कमल मंझार शब्द ओंकारा है। खटदल कमल मंझार शब्द ररंकारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। महासुन्न सिंध बिस्मी घाटी, ओ बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। कहते हैं महासुन्न ऊपरी यात्रा में कह रहे हैं बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी, बिना सतगुरु के आगे की यात्रा नहीं है। ओ व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, ओ तहाँ सहज अचिंत पसारा है। और करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते ऊपर की यात्रा अगर ब्रह्म गुरु के कोई योगी जाता है ना, तो वहाँ व्याघ्र सर्प और सिंह बहुकाटी सूक्ष्म रूप से आपकी साधना में जी आ जाएंगे, आपकी मार्ग रोक देंगे। व्याघ्र सिंह सर्प बहुकाटी, ओ तहाँ सहज अचिंत पसारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, ओ दहनी द्वादश अचंत रहाई। अचिंत का लोक है ऊपर। बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्म निह अक्षर चीनो। 4 मुकाम गुप्त तहाँ कीनो, जामद बंदीवान पुरुष दरबारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। 4 गोपनीय स्थान बना रखे हैं काल ब्रह्म में ऊपर। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्म नहीं अक्षर चीनो, वो 4 मुकाम गुप्त तहाँ कीनो। कहते हैं सारे गुप्त दरवाजे गुप्त स्थान बना रखे हैं अपने छिपने के लिए। तामद बंदीवान पुरुष दरबारा है। वहाँ बंदीवान सत्पुरुष रहते हैं, वो कहते हैं सब जानते हैं तूने कहाँ क्या कर लिया है। 2 पर्वत के संध निहारो, और भंवर गुफा से संत पुचकारो। आगे भंवर गुफा के रास्ते सतगुरु ले जाएगा। और हंसा करते केल पसारो, तहाँ गुणन दरबारा है। और करने नो दीदार महल में प्यारा है। और सहस्त्र 88 दीप रचाए। कहते हैं ब्रह्मलोक में 88,000 ऋषियों की नगरी बनी है। 88,000 ऋषियों की नगरियां बनी हैं ऊपर जो रह रहे हैं तपस्वी। सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। हीरे पन्ने के महल बने हैं 88,000 ऋषियों के ऊपर। और मुरली बजत अखंड सदाए, और तहाँ सोहम झनकारा है। मुरली की अखंड ध्वनि उनके लोकों में हो रही हैं। जितनी देवी हैं अप्सराएं हैं सब उनका गायन कर रही हैं, वहाँ ऋषि मुनि मौज मान रहे हैं। मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम झनकारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। ये ब्रह्मलोक की घटना बता रहा है, ब्रह्मलोक की रचना बता रहा है सतगुरु, और इससे ऊपर के लोकों में चल रहा है। आप बताओ। सोहम हद तजी जब भाई। कहते हैं ये सब 88,000 खेड़े ऋषि सोहम की हद तज के ऊपर चल रहा है। सोहम हद तजी जब भाई, एक सोहम की हद है उसको छोड़ दो,
और सतलोक की हद पुन आई, फिर सतलोक मिलेगा, सतगुरु का लोक मिलेगा। उठत सुगंध महा अदकाई, जाको बार ना पारा है। सोडस भानु हंस को रूपा, कहते ऊपर की यात्रा में जब सतलोक कोई यहाँ से भगत जाएगा ना, तो 16 सूर्य के बराबर वो तेजोमय बन जाएगा, तेजोमय होके जाएगा, तेज 16 भानु हंस को रूपा, 16 भान हंस का रूप हो जाएगा। सोडस भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजे अनूपा। हंस करत चवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं सत्य पुरुष दरबारा है, वहाँ भगवान सत्य पुरुष बैठा है, साकार बैठे भगवान। और हंसा जो यहाँ से हंस जाएंगे उसके ऊपर चवर करेंगे, चवर हिलाते हैं आदर के समान, जैसे कहते हैं चवर हिलाना होता है, ऊपर से हिलाते हैं, हवा करते हैं, चवर हिलाना सम्मान देना। तो कहते हैं वहाँ जो हंस जाएगा वो चवर हिलाएगा अपने भगवान के ऊपर, मिल गया मेरा भगवान। कोटिन भानु उदय हो जोई, ऐते ही पुनि चंद लखोई। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं कोटन भानु उदय हो जोई, एते ही पुनि चंद लखोई। और पुरुष रोम सम एक ना होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। इतना तेजो में भगवान बैठे हैं कि एक रोम में करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी से ज्यादा रोशनी भगवान के एक रोम से निकल रही है, इतना तेजो में भगवान बैठा है ऊपर। आगे अलख लोक है भाई, ये तो सतलोक हो गई, इसके ऊपर एक लोक है अलख लोक। आगे अलख लोक है भाई, और अलख पुरुष की तहाँ ठकुराई, वहाँ अलख पुरुष रूप में भगवान रह रहा है। और अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। अरबन सूर, एक रोम में अरबों के सूर के बराबर रोशनी है उस भगवान की, अलख पुरुष की। तापर अलख महल एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। इसके ऊपर है तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष। देखो सत पुरुष का सतलोक, फिर अलख लोक, अगम पुरुष भगवान बैठा है, फिर अगम पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष। वो कहते हैं खरबन सूर रोम एक साजा, खरबों सूर के बराबर एक रोम बराबर बार, इतना तेजों में भगवान है। खरबन सूर रोम इकलाजा, ऐसा अगम अपारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। भगवान बैठा है साकार, निराकार नहीं है, भगवान साकार है। तापर अकह लोक है भाई, इसके ऊपर अकह लोक है, 4 लोकों की भगवान ने बनाए, ये शाश्वत लोक है, यहाँ जाने के बाद व्यक्ति फिर कभी मरता जीता नहीं है। तापर अकह लोक है भाई, और पुरुष अनामी तहाँ रहाई, वहाँ अनामी पुरुष रहता है, सबसे ऊपरी लोक में अनामी लोक में पे रहता है। और जो पहुँचेगा वो जानेगा, वो ही कहन सुनन से न्यारा है। और करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते जो पहुँचेगा वही जान पाएगा भैया, ये कहने सुने से बात बिल्कुल अलग है, कहन सुनन की बात है ही नहीं है। ओ काया भेद किया निर्वाणा, और यह सब रचना पिंड मजारा, ये सारी रचना तेरी पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। और अभिगत माया अभिगत जाल पसारा, कहती माया ने अभिगत जाल पसारा है, किसी जीव को काल के लोक से बाहर निकलने नहीं देती है। माया अभिगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। आदि माया की नी चतुराई, आदि माया कहते हैं चतुराई करके जीवों को कहते हैं अपने लोक में रखी है। आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, झूठी बाजी इस पिंड शरीर के अंदर दिखा दी है। और अभिगत रचना रची अंडमाही, अभिगत की रचना अंडमाही रची। और ताका प्रतिबिंब डारा है, ऊपरी लोक की रचना शरीर में
कहती हैं ताका प्रतिबिंब डाला है, कहती माया ने अपने जाल से उसका प्रतिबिंब डाल दिया तेरे शरीर के अंदर, उसी को देख रहा है तू। ओ शब्द बेहंगम चाल हमारी, ओ कहे कबीर सतगुरु दई तारी। शब्द बेहंगम, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा हमारी चाल है जो बेहंगम की चाल है, पक्षी के जैसे उड़ के जीवों को हम पार कराते हैं, बेहंगम चाल में जाना होता है। शब्द बेहंगम चाल हमारी, ओ कहे कबीर सतगुरु दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, वो पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। और करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहती है भगवान बैठा है, साकार बैठा है, महल में प्यारा है, वहाँ चलने की तैयारी कर लो। अब सारे लोग को पार होना है, सतगुरु के आदेश से कि सतगुरु के लोक चल रहा है, सतलोक चल रहा है, पूर्ण मोक्ष करना है। तो ये समय है सतलोक चलने का, सभी अपनी अपनी भक्ति कर लें, गुरु बना लें, चले सतलोक। शेयर करें, बहुत बड़ा शब्द था ये और बहुत अनमोल शब्द है, इसमें पूरी साधना की सारी विधियाँ इसमें लिखी हैं। नमस्कार।